राधे राधे फ्रेंड, वेलकम टू वन्य क्रिएशन। मैं शिल्पा श्रीवास्तव आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ पार्ट टू जिसमें हम सीखेंगे प्रिंसेस स्कर्ट प्लस या विद वी नेक। फ्रंट और बैक दोनों हमारा दोनों डीप पैटर्न है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिसने भी मेरी ड्राफ्टिंग वाला पार्ट नहीं देखा तो पहले पार्ट 1 वो लोग देख ले। और स्टिचिंग हम स्टेप बाय स्टेप सबको सिखाएंगे, क्योंकि आपके काम में सफाई आना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड। और कहीं भी कोई भी मिस्टेक अगर होती है अभी भी आपसे, तो प्लीज़ आप मैसेज के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। और वैसे तो मैं कोशिश हमेशा करती हूँ, जैसे आप मैसेज करें तो मुझे पता चल जाता है, मैं आप लोग को उसका रिप्लाई ज़रूर करती हूँ। तो अभी वीडियो जो है महाराज का, उसको शुरू करते हैं। तो किस तरह हम अपना ब्लाउज कंप्लीट करेंगे पूरा, वो देखेंगे। और फ्रेंड, इसमें जो हम स्लीव बनाएंगे वो हमारी रेगुलर स्लीव है। स्लीव की कटिंग और ड्राफ्टिंग मैं आपको नहीं दिखा रही हूँ, सॉरी कटिंग दिखा दूंगी पर ड्राफ्टिंग नहीं दिखा रही, क्योंकि उसका मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है। मैंने सिर्फ स्लीव का 3 से 4 वीडियो बनाया, आप मेरे लिंक पे जाकर उसको देख सकते हैं। और चलिए फिर अपना काम जो है शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, स्टिचिंग का काम शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं हम इसको किस तरह पैटर्न को रखते हैं। तो देखिए, पहले हम पैटर्न को अच्छे से रखेंगे और बॉल पिन से इसको टैग कर लेंगे, जितने भी पैटर्न है सबको। उससे दो फायदा है, एक तो आपका जो पेपर है वो इधर उधर नहीं भागेगा और एक्यूरेट आपका जो शेप है वो परफेक्ट आ जाएगा। ठीक। दूसरा, ये जो क्रॉस है यहाँ से देखिए आपको दिख रहा होगा, हाफ इंच हमने सब में एक्स्ट्रा लिया है। ठीक है, जहाँ जहाँ भी हमने ये क्रॉस लगाया वहाँ वहाँ ये हाफ इंच हमने ले लिया है। उसके बाद बॉल पिन को निकालेंगे और इस पैटर्न को साइड में रख लेंगे। और आप चाहे तो इस पैटर्न को हमेशा यूज़ कर सकते हैं। और ये हमारी स्लीव है, स्लीव का भी हमने पैटर्न इस तरह बनाया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अब फोल्ड वाली साइड हमने फोल्ड वाला हिस्सा रखा था, क्योंकि फ्रेंड अगर आप कोई भी काम कर रही हो उसमें थोड़ा टाइम आपको लगेगा, पर आपको फिनिशिंग के साथ ही काम करना है, जिस तरह हम लोग अपना काम करते हैं। और यहाँ पर जो हमने ये मार्क किया हुआ ना, इस पर हम कट लगा देंगे। तो इस कट से हमें ये पता चलेगा कि हमारा जो प्रिंसेस कट जब हम इसको जॉइन करेंगे तो एक बराबर आना चाहिए। तो एक कट हो गया हमारा। ये हमारा बैक साइड का जो पार्ट है, और इसमें भी हमें क्या करना है, 3 इंच का एक मार्क कर लेंगे हम इस तरह। ठीक है, जब हमारी बेल्ट हाफ इंच दोनों साइड से दबे का जो बेल्ट बनेगी वो हमारी 2 इंच की आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड, और इस तरह हम यहाँ भी एक कट लगा देंगे, इससे आपको समझने में इजी हो जाएगा। इसको भी साइड कर देते हैं। और अब बारी आती है हमारे प्रिंसेस कट की। और यहाँ पर भी हम कट लगाएंगे। ये कट मैं क्यों लगा रही हूँ वो आपको मैं दिखाऊंगी। और ये हमारी स्लीव, तो इस तरह हमारी स्लीव की भी कटिंग हो गई है। तो फ्रेंड, हमारे जो सारे पार्ट है वो कट हो चुके हैं। तो देखिए, मैं आपको सबसे पहले तो प्रिंसेस कट में जो मैं कट लगाती हूँ वो क्यों लगाया है वो मैं आपको समझाना चाहूँगी। तो फ्रेंड, इधर हमारा फोल्ड वाला साइड हमने इसको रखा है, आपको इसका ध्यान रखना है। और ये जो हमारा प्रिंसेस कट की कटिंग हुई है ना, देखिए ये कट और ये कट बिल्कुल मैच रहना चाहिए। जब हम इसको मैच रखेंगे, जब इसकी सिलाई होगी ना, तो ये कुछ इस तरह इसकी शेप आ जाएगी। ठीक है, और अगर ये मैच रहेगा तो यहाँ से भी परफेक्ट मैच होगा। इसी वजह से मैंने ये जो दोनों शेप लगाया है, ताकि आपका मैच अच्छे से हो जाए, इसलिए लगाया है। और यहाँ पर हम फ्यूज़न पेपर लगाएंगे नेक पर, और यही फ्यूज़न हमारा बैक साइड की पट्टी पे रहेगा, यानी कि यहाँ से ऊपर साइड पूरा। ठीक है, तो फ्यूज़न लगा लेते हैं। इतना काम करने के बाद आगे फ्रंट पार्ट हम किस तरह जॉइन करेंगे वो देखेंगे। एंड आप देख सकते हैं हमने इस तरह पेस्टिंग लगाया है, ये हमने लाइनिंग पे लगाया है पेस्टिंग, और ये मेन फैब्रिक है हमारा। ठीक है, इस तरह ये बैक पार्ट और ये फ्रंट पार्ट भी आप देख सकते हैं। और ये हमारे फ्रंट पार्ट पे भी हमने पेस्टिंग लगाया है नेक पे, और ये मेन फैब्रिक है।
तो एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, जो आपका मेन फैब्रिक है वो उल्टा सीधा आपको देख लेना है, ठीक है। तो ये हमारा सीधा साइड है, ठीक है, और हमारी जो लाइनिंग का सीधा साइड है वो ये वाला है। अब यानी कि जो सीधा साइड है दोनों बीच में है, और इसको अच्छे से इस पर सेट करेंगे। सेट करने के बाद फ्रेंड जो हमारा ये नेक वाला पार्ट है, यानी कि ये वाला पार्ट जो है, इस पर हम सिलाई लगाकर इसको हम पलटेंगे। तो चलिए फ्रंट पार्ट किस तरह जोड़ते हैं आपको दिखाते हैं। हमारे ब्लाउज़ का फ्रंट ये फ्रंट पार्ट है, तो फ्रंट पार्ट हम सबसे पहले किस तरह जोड़ेंगे वो देखेंगे। तो देखिए, ये हमारी लाइनिंग है जिसमें हमने फ्यूजन लगाया था, और ये हमारा मेन फैब्रिक है। अब इन दोनों को हम इस तरह रखेंगे और नेक के चारों तरफ हम सिलाई लगाएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप हम पूरी सिलाई करेंगे। तो देखिए, जिस तरह हम इस पर सिलाई कर रहे हैं सेम इसी तरह आप लोग को भी करना है। और सिलाई के लिए फ्रेंड हमने यहाँ एक्स्ट्रा लिया था पहले ही, ठीक है, आप लोग को भी सेम इसी तरह एक्स्ट्रा ही लेना है। अभी ये जहाँ हमारा जाएगा नोक सिलाई तक, वहाँ हमें इस तरह सिलाई लगानी है, ठीक है। और अगर आप पेस्टिंग पेपर से करें तो आपको डार्क स्टिच की ज़रूरत नहीं है, आप इस तरह डायरेक्टली इसको पलट सकते हैं। और इसमें आयरन का बहुत यूज़ है फ्रेंड, क्योंकि हमारी जितनी भी फिनिशिंग है वो आयरन से ही आती है। तो इस तरह इसको हम पकड़ेंगे और ऊपर से हम एक सिलाई लगाएंगे। अब तो ये सिलाई बहुत ज़रूरी है। तो देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग के साथ हमारी जो नेक है वो तैयार हो गई है, और बैक साइड पे भी कुछ इस तरह की फिनिशिंग दिखेगी। फ्यूज़न बहुत ज़रूरी है इसमें। अब क्या करना है फ्रेंड, अब जिस तरह हमारा ये वाला पार्ट है ना, इसको हमें ऐसे ही रहना है, पर अस्तर के साथ अस्तर वाला पार्ट हम जॉइंट करेंगे। मैं आपको एक साइड का दिखा देती हूँ। तो ये हमारे पास अस्तर है, अस्तर से अस्तर वाले पार्ट को हम जॉइंट करेंगे। और जिस तरह हम इसको जॉइन कर रहे हैं, और देखिए ये कट दोनों हमारा एक बराबर आया है। सेम इसी तरह आप लोग को भी जब भी सिलाई करना है तो इस कट का ध्यान रखना है थोड़ा। और देखिए यहाँ से भी हमारा छोटा बड़ा नहीं होगा, बिल्कुल परफेक्ट एक बराबर आया है। उसके बाद फ्रेंड यहाँ हम छोटे छोटे कट्स लगा देंगे। ये हमने कट लगा दिया। कट लगाने के बाद हम बैक साइड को इस तरह ओपन करेंगे फ्रेंड, इस तरह इसको ओपन किया, और ओपन करने के बाद हम यहाँ पे आयरन लगाएंगे। तो सेम इसी तरह बाकी के हम इसके प्रिंसेस कट जितने भी है सबको ज्वाइन कर लेते हैं और पूरे पे आयरन कर लगा लेते हैं। आयरन के बाद फिर हम आगे आपको बताएंगे कि अब हमें क्या करना है। तो अस्तर के दोनों साइड को हमने कुछ इस तरह अपना ये सिलाई लगा लिया है। अभी ये हमारा मेन फैब्रिक है, तो फ्रेंड मेन फैब्रिक में भी हम प्रिंसेस कट जो हमारा है उसको ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। तो किस तरह ज्वाइन कर रहे हैं वो भी देखेंगे बहुत ध्यान से। और यहाँ भी हमने ½ इंच लिया हुआ है। और ये वाला भी पार्ट देखिए हमारा बिल्कुल परफेक्ट
ये हमारा मेन फैब्रिक, हमने उस पे भी सिलाई लगा ली है और ये हमारी लाइनिंग है, लाइनिंग भी। तो अभी हम इसमें बस आयरन लगाएंगे। आयरन लगाने से पहले हम आपको बता दें कि हम कब किस तरह लगाते हैं। तो सबसे पहले तो आप इसको उल्टा कर लीजिए, हमारे अस्तर को। शोल्डर टू अपेक्स हमारा 8 था, हाफ इंच हमने प्लस किया है तो 8.5 आया है। ये हमारा मार्क है 8.5 पर। और सेम दूसरी साइड पे इसी तरह हम मार्क कर लेंगे 8.5 पर ही। तो फ्रेंड अब हम कप देखेंगे किस तरह लगाते हैं। वैसे मैंने इसका भी वीडियो बनाया हुआ है। ये कप का उल्टा साइड है, ये सीधा साइड है। ये हमारी फ्रंट साइड रहेगा, ये बैक साइड रहेगा, ठीक है। ये आपको दिखेगा ये निशान इस तरह का। अभी हमें क्या करना है, इसको उल्टा कर देना है, ठीक है फ्रेंड। उल्टा करने के बाद इस तरह एक मार्क करना है, फिर इसको हम इधर से फोल्ड करके एक मार्क करेंगे। तो ये आपको सेंटर दिख रहा होगा, ये जो सेंटर हमें मिला है ना, इस सेंटर को हम अस्तर पे इस तरह रखेंगे और फिर यहाँ सिलाई लगाएंगे। तो फ्रेंड सेम इसी तरह आप लोगों को भी कप ज्वाइन करना है। आप चाहे तो इसमें 2-3 सिलाई ऐसे भी लंबा भी चला सकते हैं। कप जोड़ने का बहुत सारे तरीके हैं। तो ये देखिए बैक साइड पे हमारी कुछ इस तरह की फिनिशिंग है, ठीक है। और फ्रंट साइड हमारा कुछ इस तरह आएगा। ये हमारा फ्रंट साइड आ गया। तो अभी हम क्या करते हैं फ्रेंड, पहले हम दूसरी साइड कप जोड़ लेते हैं और इसको आयरन करेंगे, फिर उल्टा करके ये बॉटम पे सिलाई लगाएंगे। फ्रेंड देख सकते हैं हमारा जो ब्लाउज़ है कुछ इस तरह ये रेडी हुआ है। हमने कप लगा दिया है और कप की फिनिशिंग दोनों साइड बिल्कुल परफेक्ट आई है। अब इसको हम फिर से उल्टा करेंगे, ठीक है। उल्टा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम जो बॉटम है ना उसको बराबर मिलाएंगे। और देखिए ये वाली सिलाई भी हमारी देखिए बराबर आई है। तो इसी तरह हमें परफेक्ट सिलाई करनी है फ्रेंड। और यहाँ से भी देखिए हमारा ये फैब्रिक बिल्कुल बराबर आया है। अब इसको हम सीधा करेंगे। और इस तरह करने के बाद फ्रेंड ये जो हमारा बॉटम है ना, यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने से पहले अब यहाँ से चारों तरफ अस्तर और मेन फैब्रिक को हम एक दूसरे के साथ सेट कर लेंगे अच्छे से। ठीक है, अब सेम यहाँ से भी हम उसी तरह से सिलाई लगाएंगे। तो फ्रेंड ये हमारा जो फ्रंट पार्ट है प्रॉपर तरीके से ये रेडी हो चुका है। ये देखिए बैक की और ये फ्रंट की फिनिशिंग। अभी बैक पार्ट जो है उसको रेडी करते हैं, इसको हम साइड में कर देते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड बैक साइड में हम कुछ इस तरह का यूज़ कर रहे हैं। सेम अंदर की तरफ हमारा सीधा साइड होगा जैसा कि हमने फ्रंट पार्ट में बनाया था। और बीच में हमारा दोनों पार्ट का सीधा वाला हिस्सा है, ये दोनों।
तो ये हमने सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद इसको हम इस तरह ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद फ्रेंड यहाँ हम सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह हमारा ये वाला पार्ट आएगा। अब क्या करना है फ्रेंड, ये जो हमारा अस्तर है और ये वाला जो मेन फैब्रिक है, इसको हम चारों तरफ से सिलाई करेंगे और अच्छे से एक दूसरे के ऊपर सेट कर लेंगे। तो इस तरह जो भी एक्स्ट्रा होगा उसके बाद सब हम कट करके निकाल देंगे। ठीक है, इस तरह हमारा एक साइड का पार्ट रेडी हुआ है। तो फ्रेंड दूसरे साइड का भी सेम इसी तरह हम रेडी कर लेते हैं। तो ये एक साइड का पार्ट हमारा रेडी हुआ है बैक का। तो अभी साथ के साथ हम ये साइड फिटिंग वाला पार्ट उसको भी एक दूसरे के ऊपर इस तरह रख के चेक कर लेंगे। तो ये देखिए ये परफेक्ट आया है। ठीक है, तो आप में से बहुत से लोग बोलते हैं मैम छोटा बड़ा आता है। फ्रेंड आप पहले ही इसको ऐसे चेक कर लेंगे ना तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जब भी हम इसको ज्वाइन करेंगे तो ये हमारा इक्वल ही आएगा। तो फ्रेंड हमारा जो बैक पार्ट का दोनों पार्ट रेडी है। अब यहाँ हम हुकाई वाला पार्ट बनाएंगे और ये वाला पार्ट हमारा कुछ इस तरह आप लोगों को दिखेगा। ठीक है, तो अब क्या करना है, यहाँ हम हुकाई किस तरह बनाते हैं वो देखेंगे। तो हमने इस तरह ये देखिए कपड़ा की कटिंग की है। ये हमारा लाइनिंग और मेन फैब्रिक दोनों है। तो ऊपर की तरफ पहले इस तरह हम इस पर सिलाई लगाएंगे। ठीक है फ्रेंड, और इसको हम इस तरह रखेंगे और नीचे भी हम थोड़ी सी सिलाई लगा लेते हैं। तो इस तरह उसके बाद इसको हम उल्टा कर देंगे इस तरह। ठीक है, उल्टा करने के बाद फ्रेंड यहाँ हम सिलाई लगाएंगे। उसके बाद इसको अब हम सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद थोड़ा सा एक्स्ट्रा कट करके उसको निकाल देंगे। निकालने के बाद फ्रेंड इस तरह इसको हाफ फोल्ड करेंगे और हाफ फोल्ड करने के बाद ये हम इसके ऊपर इस तरह अटैच कर देंगे। ठीक है, तो फ्रेंड एक साइड का हमारा कुछ इस तरह तैयार हुआ है। अब ये दूसरे साइड का पार्ट है, इसके ऊपर कुछ हुकाई इस तरह लगेगा और ये हमारा पैटर्न इस तरह तैयार हो जाएगा। ठीक है, और इधर हम किस तरह लगाते हैं वो भी देखेंगे। तो इस तरफ लगाने के लिए हमें बस इस तरफ फोल्ड करना है। ये हम सीधे साइड लगाएंगे फ्रेंड, और आप इन दोनों की लेंथ है उसको चेक कर लीजिए, क्योंकि हमें उतना ही लगाना है जितना हमारा उस वाले पार्ट में लगा हुआ है। और वैसे ये हमारा होना चाहिए 2 इंच। सीधा साइड है ये, सीधे साइड पे हम इसको ये देखिए बिल्कुल बराबर है सीधे साइड। अब हम इसको कुछ इस तरह रखेंगे और यहाँ से हम इसको
सिल देंगे। तो फ्रेंड यहाँ भी हमने सिलाई के लिए पहले ही लिया हुआ था। और यहाँ से इसको भी एक्स्ट्रा कट करके निकाल देंगे। ठीक है, यहाँ से इस तरह हमने इसको फोल्ड किया और फिर एक फोल्ड हम इस तरह करेंगे और जो ये वाला फोल्ड हुआ है इसी के चारों तरफ अब हम सिलाई लगाएंगे। तो फ्रेंड इस तरह हमारे दोनों साइड का जो हुकाई है वो हमने बना लिया है। अब बस इस पर लगाना है हमें हुकाई और ये इस तरह इस पर पैक हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड अब इन पार्ट को हम साइड में करके इसका जो शोल्डर है उसको जॉइन करेंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये उल्टा साइड है और इसको हम इस तरह इसके ऊपर रखेंगे सीधा। और आप यहाँ से भी देखेंगे तो ये हमारा ये वाला पार्ट भी एक बराबर आया है। तो शोल्डर भी हमारा देखेंगे आप एक परफेक्ट आया है। देखिए फ्रेंड, पहले सीधी साइड हम इस शोल्डर को एक बराबर इस तरह रखेंगे और इस पर हम सिलाई लगाएंगे और फिर इसको हम उल्टा करके हमारी जो मेन फिटिंग वाली सिलाई है फिर हम वो लगाएंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, फिटिंग और फिनिशिंग दोनों बहुत सुंदर आती है। अब इसको उल्टा करेंगे, उल्टा करके ये हमारी फाइनल सिलाई है। तो ये देखिए दोनों साइड, अब दूसरी साइड भी इसी तरह हम कर लेते हैं। तो फ्रेंड दोनों साइड का शोल्डर जॉइंट होने के बाद अब हम स्लीव किस तरह जोड़ेंगे वो देखेंगे। तो फ्रेंड स्लीव जो है उसको हमने पहले ही रेडी कर लिया था। तो ये देखिए इसका शॉर्ट वीडियो बना हुआ है, आप चाहे तो देख सकते हैं। इसका शॉर्ट वीडियो कुछ इस तरह का कट है और इसमें हमने जो लेस था वो भी अटैच कर लिया था। अब इसमें जो एक्स्ट्रा छाट लगाते हैं अभी हमने वो नहीं लगाया है। सबसे पहले हम इसका सेंटर रखेंगे, इस सेंटर पे हम कट लगा लेते हैं इस तरह। ठीक है, और ये वाला हिस्सा जो है हमारा सीधे साइड आएगा तो इसमें से हम एक्स्ट्रा छाट जो भी होगा हम उसको लगा लेंगे। और इसको हम इस पे इस तरह रखेंगे फ्रेंड और अब हम सिलाई शुरू करेंगे। तो ये स्लीव जोड़ने का सबसे अच्छा तरीका है, अगर आप बिगिनर है तो और अच्छा है आपके लिए। आप इस पे 2 बार भी सिलाई चला सकते हैं। इस तरह, और इस पे एक सिलाई चलाते हुए अब दूसरी साइड वाला भी हम जॉइन कर लेंगे पार्ट। और ये जॉइंट होने के बाद फ्रेंड छोटे छोटे कट्स लगा देंगे। आप साइड फिटिंग किस तरह लगाते हैं वो देखेंगे। तो इस तरह इसको पकड़ेंगे और यहाँ से देखिए ये वाली भी सिलाई हमारी बराबर ही आएगी, आप इसको चेक कर सकते हैं पहले ही। ठीक है, इस तरह रखना है और ये सीधे साइड अभी हम सिलाई लगा रहे हैं। और जो भी एक्स्ट्रा उसको कट कर देंगे। अब इसको हम पलटेंगे। अब जो है मेन फिटिंग हमारी मार्किंग, अब उस मार्किंग पे हम इस पे सिलाई लगाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसको हम इस तरह रखेंगे
फ्रेंड ये देखिए, ये हमारी साइड फिटिंग भी, और इसकी सिलाई देखिए ये एक बराबर आई है, और इस तरह हमारी ये स्लीव की पूरी जॉइंट हुई है। तो इस तरह फ्रेंड हमारी ये स्लीव तैयार हो गई है। अब देखिए मैंने आपको सब कुछ सिखा दिया। सेम इसी तरह हम दूसरे साइड यानी कि इधर भी स्लीव को जॉइन कर लेते हैं, मेन फिटिंग वाला जो निशान है उस पर सिलाई लगाकर। फिर आपको डायरेक्टली अब इसका फाइनल लुक दिखाएंगे, और वो भी हमारे कस्टमर को पहनाकर चलना चाहिए कि हमारी फिटिंग किस तरह आई है। तो अब आपको हम डायरेक्ट इसका फाइनल लुक दिखाते हैं। तो फ्रेंड ये हमारे ब्लाउज़ का फाइनल लुक है, ये आप देख सकते हैं। हमने इस पर अच्छे से आयरन कर दिया, और ये हमारी कटोरी की शेप बिल्कुल प्रॉपर आई हुई है। और ये हमारी स्लीव में डिज़ाइन है, वो मैंने आपको बताया कि शॉर्ट वीडियो में आप इसका पूरा पैटर्न देख सकते हैं कि हमने किस तरह ये बनाया है। और बात करें इसके बैक पार्ट की, तो ये हमारे ब्लाउज़ का बैक पार्ट है फ्रेंड। ये वो आप चाहे इसको निकाल सकते हैं और इसको लगा भी सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। तो इस तरह ये वाला हमारा ब्लाउज़ जो है हमने रेडी कर लिया है, ठीक है। अब क्या करना है फ्रेंड, अब कुछ नहीं करना, बस ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जो मेरी क्लाइंट जो आने वाली थी फ्रेंड, वो बारिश की वजह से आज नहीं आ पाई है, वो कल आएगी, तो मैं इसका शॉर्ट वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, क्योंकि उसी से आपको पता चलेगा इसकी फ़िटिंग कैसी है। तो आप लोग को भी इसकी फ़िटिंग जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए इसके साइड से इसके शेप दे सकते हैं, कितनी अच्छी शेप आई है। तो अभी लेते हैं आपसे अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए पैटर्न के साथ। आप सभी को राधे राधे, बाय बाय।